नमस्कार, आप देख रहे हैं ओन टीवी ऑफिशियल और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शर्मा। भगवान भोलेनाथ के सबसे प्रिय माह श्रावण मास की शुरुआत आज से हो चुकी है। मन में श्रद्धा भाव लिए भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। आज हम मौजूद हैं दिल्ली एनसीआर के सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर में, जहां हम जानेंगे कि भगवान भोलेनाथ की पूजा किस तरह से होती है और भगवान के श्रावण मास की क्या मान्यता है। तो आइए चलते हैं और करते हैं भगवान शिव के दर्शन। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन साल का 5वां महीना है। सावन को श्रावण माह भी कहा जाता है, जो कि भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। आज सावन के पहले सोमवार पर भक्त आस्था के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा बेलपत्र, धतूरा, शहद, मिश्री, गंगाजल और चंदन भी शिवलिंग पर चढ़ाना शुभ माना जाता है। पूजा करने के दौरान और किन बातों का ध्यान रखें, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा किस तरह से होती है, किस तरह से भगवान का जलाभिषेक करना चाहिए, इन सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे मंदिर में उपस्थित पंडित जी से। हर हर महादेव। पंडित जी, ये बताइए कि सावन में भगवान शिव की पूजा करने की क्या महिमा है? देखो, शिव की जो विधि है वो निरंतर सावन महीने हरदम एक ही तरह से पूजा होती है। शिव जी को जलाभिषेक, जल चढ़ाया जाता है। गंगा जल मिले तो और अच्छी बात है। भांग, धतूरा, बिलपत्र, फल फूल जो भी आपके पास हो, लेकिन एक चीज का होना परम आवश्यक, श्रद्धा। श्रद्धा के साथ भोलेनाथ को जो भी चढ़ा दो, भांग, धतूरा, बिलपत्र, जो कोई खाने योग्य, जो कोई नहीं खाता वो भोलेनाथ को चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, उससे ही प्रसन्न होते हैं। लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए। और विशेष रूप से सावन महीने में भगवान शिव का ये महीना है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है कि इस महीने में भगवान का जो भी हम पूजन अर्चन करते हैं, इसका विशेष फल मिलता है। भगवान राम ने भी भगवान शिव की पूजा करके लंका पे विजय पाई थी रावण से। तो श्रावण का विशेष है। इसीलिए लोग अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ति के लिए या हर तरह के मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए भगवान शिव की विशेष करके सावन महीने में कांवड़ से जल ला के चढ़ाते हैं, तीर्थों से, या ऐसे भी अगर कहीं नहीं जा पाते हैं तो अपने घर से ही या मंदिर से ही जलाशय से जल चढ़ाते हैं शिव जी को। इसमें विशेष रूप से दूध, दही, शहद, शक्कर, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र और गंगाजल, यही प्रमुख है। इसके अतिरिक्त आप जो भी चढ़ाना चाहें, मिष्ठान, वस्त्र, ये सब चढ़ा सकते हैं। लेकिन ये 5 चीज, अगर ये ना हो तो एक चीज आवश्यक है, गंगाजल 1 लोटा जल जो है ना, 1 लोटा जल इस सब समाधान का हल है। तो शिव जी को 1 लोटा जल ही सबसे बशर्ते श्रद्धा के साथ। अच्छा, सावन में व्रत उपवास की बहुत महिमा है। जी हाँ, व्रत करने से पहले तो ऊर्जा बढ़ती है। नेगेटिव जो ऊर्जाओं का शरीर के अंदर होता है उसका शमन होता है और पॉजिटिव का पास होता है। और विशेष रूप से व्रत करने से सात्विकता बढ़ती है। तो ये जो सावन का महीना सात्विकता का, भगवान शिव जो हैं रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, तीनों गुण से, लेकिन मूलतः इनको हम सात्विक तत्व ही मानते हैं। तो भगवान शिव की पूजा में सात्विकता की विशेष महत्ता है। तो व्रत रख के हम अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, सात्विक करते हैं, ताकि सात्विक शरीर से, सात्विक मन से भगवान की पूजा अर्चना की जाए तो विशेष फल मिलता है। किस तरह का आहार लेना चाहिए सावन के व्रत उपवास में? फल, केवल फल का आहार लेना श्रेय माना गया है, ग्राह है। फल, दूध, दही, घी, शहद, जो भी अन्न को छोड़कर सात्विक फल को ले सकते। वैसे व्रत का मतलब है कि फलाहार का मतलब है अन्न का कोई भी टच ना हो, 24 घंटे के अंदर कोई अन्न ना हो। अच्छा, वो भी एक लिमिट मात्रा में 2 समय।
भगवान भोलेनाथ सावन में ऐसी क्या एक चीज है जिसकी खरीदारी करने से या जिससे वो प्रसन्न है? पूरे ब्रह्मांड में भगवान शिव ही व्याप्त है। सावन इनका विशेष महीना माना जाता है। मान्यता है कि भगवान राम ने श्रावण के महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक किया था, तो उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हुई। बस यही है, वो परंपरा चली आ रही है कि सावन में हम भगवान की विशेष पूजा के विशेष फल कामना के लिए सावन में हम पूजन अर्चन करते हैं। अच्छा, शिवरात्रि के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि श्रावण मास की शिवरात्रि कब पड़ेगी और उसका क्या योग? श्रावण मास की शिवरात्रि यानी कृष्ण पक्ष के 13वें दिन त्रयोदशी मानी जाती है, उस दिन शिवरात्रि होती है। अच्छा, अंत में मुझे ये बताइए कि इस शिव मंदिर की क्या मान्यता है और यहाँ 21 सबसे फीट ऊंचा का सवाल 21 फीट का शिवलिंग जो होता है ना, हर तरह के मनोरथ को सिद्ध करने वाला होता है। अपने आप में यही मान्यता है कि सब भक्तों का कल्याण करता है, सब मनोरथ को सिद्ध करता है, इसलिए इस शिवलिंग की पूजन अर्चना होती है। कोई एक मंत्र शिव भगवान का वैसे तो ओम नमः शिवाय अपने आप में सबसे बड़ा मंत्र है। वैसे ओम ह्रौम जुम स ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्योर्मुक्षीयमां तस्वभुवः ओम स जुम ह्रौम महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कहते हैं श्रवण मास में जो भक्त भगवान भोलेनाथ के इस मंत्र का उच्चारण करते हैं और भगवान का जलाभिषेक पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज हमने सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव के दर्शन किए, उनका जलाभिषेक किस तरह से किया जाता है और व्रतोपवास का क्या महत्व है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जाने। अगर आपके भी मन में श्रवण मास से जुड़े कोई भी प्रश्न है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें ओन टीवी ऑफिशियल के साथ। हर हर महादेव।